देवर भाभी की है, कैसे एक देवर और भाभी बीच पाक रिश्ते को तार तार किया जाता है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस सच्ची कहानी पेज के नई कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से आप कुछ जरूर सकारात्मक चीज सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा लिखी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को जरूर दबाकर सब्सक्राइब करें। चले गए मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया, तभी मेरा दोस्त प्रेम ने कहा कि भाई अभी रुक जा, थोड़ी ड्रिंक करते हैं, कहानी अभी बाकी है। देसी कहानी देवर भाभी, बेस्ट रोमांटिक स्टोरीज। यह सुनकर मेरा भी मन ड्रिंक करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ड्रिंक करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2 बोतल खाली हो गई। प्रेम को इतनी नशा चढ़ा कि उसका होश ही नहीं रहा और वहीं वो सो गया। मुझे नशा नहीं चढ़ती तो मैं बिल्कुल होशो हवास में था। तभी देखा कि प्रेम की पत्नी और मेरी भाभी और प्रेम को जगाने लगी बेडरूम में जाने के लिए, लेकिन प्रेम को होश ही नहीं था। प्रेम तस से मस नहीं हुआ और मैं भाभी ने बोला कि प्लीज आप इन्हें बेडरूम में छोड़ दीजिए। प्रेम इतना भारी था कि मुझे अकेले उठा ही नहीं। तभी मैंने बोला कि भाभी आप भी थोड़ा मदद कीजिए। दोनों मिलकर प्रेम को उसके बेडरूम में लाए और उसे बेड पर सुला दिया। इसके बाद मैंने भी घर जाने के लिए भाभी से इजाजत ली तो भाभी ने कहा कि इतनी रात हो गई, यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। मैंने भी देखा, जब घड़ी देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मैं भी सोचा कि इतनी रात को जाने से बढ़िया है कि यहीं सो जाऊं, सुबह चले जाऊंगा। यही सोच ही रहा था कि भाभी ने कहा कि ये तुम्हारा आज रात के लिए बेड है, इस पर सो जाओ। मैंने जब नजर डाली तो देखा कि ये तो सोफा है। मैं भी सोफे पर सोने की तैयारी करने लगा और भाभी को बोला कि आप भी जाकर सो जाओ, तो वो भी अपने बेडरूम में चली गई। जब वो बेडरूम की तरफ जा रही थी तो उनके चेहरे पर उदासी थी और भरी मन से वो अपने बेडरूम में जा रही थी। मैंने इतना इसके बारे में सोचा नहीं कि ऐसा क्यों कर रही हैं। जब वो अपने कमरे के दरवाजा पर पहुंची तो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराए और अपना दरवाजा बंद कर ली। मैं भी मुस्कुरा कर सोने लगा क्योंकि मैंने भी ड्रिंक की थी तो नींद आ रही थी। कुछ ही समय बाद मुझे नींद आ गई और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद मुझे टॉयलेट लगाने का संकेत मिला। मैं उठा और टॉयलेट में जाने लगा। वो भाभी के बेडरूम के बगल में था। जैसे ही मैं टॉयलेट कर बाहर आया तो भाभी के कमरे से हल्की हल्की भाभी की आवाजें आ रही थी। मैंने जब कान लगाकर सुना तो अचंभित हो गया कि ऐसा क्या कर रही है भाभी की इस तरह की आवाजें इतनी रात को आ रही है। मैंने हल्की से उनके कमरे की दरवाजा खोला तो ये देखकर मैं बिल्कुल सिहर उठा कि भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैंने देखा कि भाभी के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं है और एक हाथ दीवार से और दूसरी हाथ उनके दोनों पैरों के बीच कर खड़ी होकर कराह रही हैं। ये देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। इतने में मुझसे दरवाजा ज्यादा खुल गया जिसके कारण थोड़ी आवाज आ गई। मैं ये तुरंत अपने सोफे पर आकर सोने की नाटक करने लगा। कुछ देर बाद देखा तो भाभी भी पूरे कपड़े पहनकर अपने बेडरूम से बाहर आई और टॉयलेट में गई। कुछ देर बाद वापस अपने बेडरूम में जाकर सो गई। मुझे अब इस दृश्य को देखकर नींद कहाँ आ रही थी। फिर भी किसी तरह से सुबह हुई और प्रेम भी अब उठ गया था। प्रेम जब अपने रूम से बाहर आया तो मुझे देखकर उसने कहा कि तुम रात यहीं रुके थे। मैंने बोला कि हाँ। तुम्हें कहाँ होश था जो मैं तुम्हें छोड़कर जाता। इसके बाद भाभी चाय बनाकर लाती हैं और हम तीनों चाय पीते हैं। मेरे मन में ये डर अब भी था कि भाभी हमसे रात वाली बात पूछ न दे। मैं सोचते हुए बोला कि अब मैं घर जा रहा हूँ। इस पर भाभी ने कहा कि अरे आज भर रुक जाओ, कल चले जाना। तो प्रेम ने भी कहा कि हाँ पूजा ठीक कह रही है, आज रुक जाओ और आज भी पाठ करते हैं। इस पर मैंने न रुकने की गुजारिश करते हुए दोबारा आने की बात कहा। इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया।